बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जी 75वां जो कल मनाया जा रहा है, जो उत्सव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी को जय हिंद और नमस्कार। सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान हुआ था, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, उसमें सहयोग करें। हर घर में, हर जो है पूरे देश के अंदर सभी को जो है तिरंगा लगाना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये 75वां जो कल जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, सबसे आग्रह करूंगा मैं कि सभी लोग अपने अपने घर पे तिरंगा लगाएं और इस उत्सव को बहुत ही जो है तरीके से मनाएं। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में 3 बार राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहा। वर्तमान में इलाहाबाद बोर्ड का रेलवे का सदस्य हूँ। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जो आज 75वां मनाया जा रहा है, इस स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारे देश में लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, लोगों ने अपना जीवन दान दिया, उसके बाद ये दिन हमको मिला है कि लोग आज हम स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के लिए कई माओं ने अपनी कोख को उजाड़ दिया, लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उसके बाद आज जो स्वतंत्रता हमको मिली है, तो हम इसको स्वतंत्रता को बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े ही उमंग के साथ, जोश के साथ सबको मनाना अति आवश्यक है। तो यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जो हमको बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद ही मिला है। इसलिए हमें इस स्वतंत्रता दिवस को मतलब सबको मिल करके, जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके राष्ट्रीयता के लिए, देश के लिए इस पर्व को मनाना अति आवश्यक है। इसमें सबको, पूरे देश को, नगरवासियों को, देशवासियों को मैं इसकी शुभकामनाएं। मैं गौरी शंकर विधुआ, किसान रक्षा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़े, खुशहाली के पैगाम छुए और सारे हमारे यहाँ के देशवासी खुशहाल रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। ऐसी हम लोगों की मंगल कामना है। मैं इंजीनियर अशोक रायकवार, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी झांसी से हूँ। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी से अपील करता हूँ कि हर घर तिरंगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हर घर तिरंगा लगाने के लिए और स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कहा है। मैं सभी देशवासियों से कहता हूं कि सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और आज़ादी का अमृत महोत्सव का आनंद उठाएं। नमस्कार। मेरा नाम आचार्य श्रवण सिंह राजपूत, ऑल इंडिया किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी, बुंदेलखंड स्टेट। आज हमें बहुत गर्व है कि आज हम अपने राष्ट्र के लिए 75वां महोत्सव राष्ट्र के लिए मना रहे हैं। सभी नगरवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को इस शुभ अवसर पर ऐसे महोत्सव के पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व पर मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। कुमार सोनकिया बीज भंडार, मऊरानीपुर, तहसील कंपाउंड के पास, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
झांसी में स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। थाना हो या फिर जिलाधिकारी कार्यालय व एसएसपी कार्यालय और स्कूल व सरकारी कार्यालय, सभी जगह राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी क्रम में झांसी किले पर भी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने ध्वजारोहण करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान जिलाधिकारी ने झांसी किले के इतिहास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम। इस अवसर पर झांसी किले पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वह अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग अपने घरों में तिरंगा लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों की सभी मदद करें। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी शहीद का परिवार अपनी समस्या लेकर आता है तो उसे सुनकर उसका निस्तारण शीघ्र करें। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। देखिए, झांसी किला 300 वर्ष से ज़्यादा से भारत के इतिहास का मौन साक्षी रहा है और आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं पूरे जिला प्रशासन की तरफ से जनपद झांसी के समस्त सम्मानित नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, यह किला जब आज़ादी का पहला बिगुल बजा था तो इन्होंने अंग्रेज के तोपे के कई गोलियां खाई थी। यहाँ रहने वाले वीरों और वीरांगनाओं ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये अलग बात है कि इस प्रोसेस में हमारे कई वीरों और वीरांगनाओं ने अपने जान की कुर्बानी भी दी। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि आज के ऐतिहासिक दिन में हम उनके योगदान को, उन्होंने जो जान न्यौछावर किया, उसको याद करते हुए कम से कम उनके जो परिवार वाले हैं, उनके सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाले हैं, उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट न होने दें। साथ ही साथ हर घर तिरंगा के अवसर पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा आन बान शान से फहराएं। और उससे भी बड़ा कर्तव्य यह है कि कहीं भी अगर हम अपने राष्ट्र के आन बान शान तिरंगे को डिसरिस्पेक्टफुल पोजीशन में पाएँ, कहीं गिरे हों, पड़े हों, फटे हों, कटे हों, मैले कुचले हों, तो उन्हें आदर सहित मोड़कर अपने घर में रख लें, क्योंकि यह भारतीय होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हम भारत के तिरंगे को अपनी पूरा सम्मान दें, अपना पूरा रिस्पेक्ट दें। और यही हमारा, जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अन्य तरह से योगदान दिया, उनके प्रति एक बहुत बड़ा आभार होगा। तो मैं फिर से समस्त लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और इस जो 75वें वर्ष के उपरांत ये जो आज का ऐतिहासिक दिन है, उसे एक चिरस्थायी यादों में समेटने की अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीमान डीआईजी महोदय के द्वारा यहाँ झंडारोहण किया गया है। उसके उपरांत जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है। साथ ही साथ अन्य अधिकारी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी गई हैं कि जो पुलिसिंग है वो बेहतर हो, अच्छी हो। इसी का प्रयास झांसी पुलिस ने निरंतर किया है, आगे भी करती रहेगी। मैं पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि जो स्वतंत्रता दिवस के जितने भी आदर्श हैं हम उन सब आदर्शों का पालन करें।